Hi guys, this is Abdul. You are watching WRR channel. First of all, we will try to know step by step transaction. Number 1 RTGS, number 2 NEFT, number 3 UPI, number 4 IMPS, number 5 NPCI. Now come to the first point. The first point is RTGS. RTGS का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। यह एक फंड को ट्रांसफ़र करने की विधि है बिना किसी डिले के। आरटीजीएस को क्लियर होने में 30 मिनट का समय लगता है। रियल टाइम ग्रॉस पेमेंट विधि आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आरटीजीएस प्रोसेस। इफ़ आई टॉक अबाउट आरटीजीएस प्रोसेस, द फर्स्ट प्रोसेस इज़ दैट सबसे सर्वप्रथम आपको नेम और पासवर्ड से नेट बैंकिंग में लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद गो टू फंड ट्रांसफ़र टैब पर जाना पड़ेगा। उसके बाद सिलेक्ट बेनिफिशियरी को पर उसके बाद बेनिफिशियरी के अकाउंट डिटेल, नेम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर। फिर उसके बाद ऐड कन्फर्म पर जाना पड़ेगा। कन्फर्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो है बेनिफिशियरी ऐड हो गया है, फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हो गया। नाउ फॉलो दी सिंपल स्टेप टू ट्रांसफ़र मनी यूजिंग आरटीजीएस। द फर्स्ट स्टेप, go to the fund transfer tab after logging to your net banking account। लॉगिन करने के बाद उसके बाद चूज़ बेनिफिशियरी को या पेई को चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट का सबमिशन रिक्वेस्ट बेस पर करते हैं, जिसमें प्रोसेस होने में 30 मिनट का समय लगता है। अगर आरटीजीएस की सर्विस चार्ज की बात करें तो विद इन बैंक में कोई सर्विस चार्ज नहीं करती है बैंक। 2 लाख से 5 लाख की ट्रांजैक्शन पर ₹30 पर ट्रांजैक्शन चार्ज करती है बैंक, और 5 लाख से ऊपर के अमाउंट पर ₹55 पर ट्रांजैक्शन चार्ज करती है बैंक। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो इसका टाइम होता है 8 AM से 4:30 PM तक। Now the second point is NEFT. NEFT stand for the National Electronic Fund Transfer। NEFT फंड्स को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने की एक विधि है जिसे आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। आरबीआई के अनुसार पैसे का ट्रांसफ़र किसी इंडिविजुअल या कंपनी इंडिविजुअल को या कंपनी का बैंक अकाउंट हो जो NEFT स्कीम की मेंबर हो, उसमें पैसे का ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सर्वप्रथम कस्टमर को एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसके बाद बेनिफिशियरी का नेम, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड फिल करना होता है। अब फॉर्म को तैयार करने के बाद ब्रांच उसे एनईएफटी सर्विस सेंटर को भेजती है। एनईएफटी सर्विस सेंटर मैसेज को फॉरवर्ड करता है एनईएफटी सर्विस सेंटर क्लियरिंग सेंटर को। उसके बाद क्लियरिंग सेंटर एनईएफटी सर्विस सेंटर को भेजता है। उसके बाद एनईएफटी सर्विस सेंटर फिर बैंक को भेजता है। बैंक जो है कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देता है। अगर हम चार्जेस और टाइमिंग की बात करें तो चार्जेस 2 लाख से ज़्यादा के अमाउंट पर 25 रुपये, और 1 लाख से 2 लाख के बीच पर 15 रुपये, और 10,000 से 1 लाख के बीच के 5 रुपये, और 10 अप टू 10,000 पर 2.5 रुपये लगते हैं। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपये भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एनईएफटी में। और अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो 8 AM से 6:30 PM तक हो। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। यह झटपट इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड को भारत में ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है। इसके इंटरफेस को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। यह मोबाइल फ़ोन से झटपट 2 बैंक में फ़ंड को ट्रांसफ़र किया जाता है, और इसमें जो है 1 लाख रुपए डेली बेसिस पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सर्विस चार्ज की बात करें तो पर ट्रांजैक्शन वुड बी चार्ज ₹50, और इसकी टाइम लिमिट 24/7 होती है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ IMPS। IMPS
स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट इंटरफेस। यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक फंड को ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। IMPS करने के लिए अकाउंट नंबर, MMID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर हम चार्जेस की बात करें तो इसमें ₹2.5 से ₹25 तक के चार्ज किए जाते हैं। और टाइम लिमिट की बात करें तो ये UPI की तरह ही 24/7 होते हैं। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज NPCI। NPCI का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में रिटेल पेमेंट और पेमेंट सेटलमेंट का ऑपरेट करती है। इसका फाउंडेशन 2008 में हुआ था और इस्टेब्लिशमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। यह कंपनी 2013 सेक्शन 8 के तहत रजिस्टर्ड है। इसकी ऑथराइज कैपिटल ₹3 बिलियन है और पेड अप कैपिटल ₹1 बिलियन।